Hello viewers, welcome back to my channel 1111 Soul Reading. Today's reading is all about general reading. So let's start the video. फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है सेल्फ एनालिसिस, लोनलीनेस को, और यहाँ पे आप सच की तलाश कर रहे हैं या फिर कोई बैड सिचुएशन से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई ओल्ड इश्यूज़ हैं या फिर कोई ओल्ड वजह हैं जिससे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे ये वर्क, मनी, उन सब फैमिली रिलेशंस, मतलब ओवरऑल ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस कोई अगर प्रॉब्लम है उस चीज़ों को रिलेटेड करके, तो उन चीज़ों को आप फेस नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आप प्रोटेक्टिव हैं, डिफेंसिव हैं, लाइफ के हर एक चैलेंज को आप डटकर सामना कर रहे हो। इससे पहले जो सिचुएशन था आप फेस करना नहीं चाहते हो। सेल्फ एनालिसिस करके आपने खुद को उतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि आप उसको फेस कर सको। उसके साथ यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया कि आप प्रोटेक्टिव हो, डटकर सामना कर रहे हो प्रॉब्लम को। अपने बिजी और हेक्टिक लाइफ में आप खुद पे यकीन रखा हुआ है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है, प्लीज़ डोंट लेट अदर्स टू इन योर सक्सेस। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये एक पॉजिटिव कार्ड है और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जो मनी इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर फोकस कर रहे हो और वो इंक्रीज होता हुआ आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके साथ आप हैप्पी हो, स्टेबल हो और मनीटरी सक्सेसफुल भी हो। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सिचुएशन है वो कंप्लीट हो गया है। पेंडिंग वर्क जो आपका था वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके साथ कैरियर, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, हर फील्ड में आप यहाँ पे स्टेबल है। और उसके साथ यहाँ पे होम एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप में भी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो। जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब अकम्प्लिश हो चुके हैं। ठीक है, ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है एक परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस को। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि लॉजिक और रीजन्स, एथिक्स, मतलब आपके आचार विचार और मोरल्स को सिग्निफाई करता है ये कार्ड। ये एक माइनर अरकाना कार्ड है जो कि
छोटे मोटे रहस्यों को खोलने वाला कार्ड है। और ये कार्ड बताता है मे बी कोई एयर साइन पर्सन आपको लीगल मैटर में हेल्प कर सकता है। तो एयर साइन का मतलब यहाँ पे है कि लिब्रा, एक्वेरियस या फिर जेमिनी पर्सन को, या फिर ऐसे भी हो सकता है इन तीनों जो सन साइंस है, ये इनमें से कोई एक आप हो, आप दूसरों को लीगल मैटर में हेल्प कर सकते हो। इमोशनली नहीं, आप यहाँ पे इंटेलेक्चुअली प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। तो पहले सारे कार्ड्स में मैंने आपको बता दिया था कि आप थोड़े से ट्रबल में थे और वो सिचुएशन अभी आगे बढ़ गया है, मतलब वो सिचुएशन से आप निकल गए हो और आप स्ट्रॉन्ग हो, आप में स्ट्रेंथ है। तो ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपकी पावर को, स्ट्रेंथ को। आप कैपेबल हो लाइफ के कोई भी ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के लिए, बैलेंस्ड हो, कामली कोई भी सिचुएशन हो उसको आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप दूसरों को हेल्प करेंगे, ना कि उनके नेगेटिव एनर्जी को आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड्स। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये एक हैप्पी फैमिली कार्ड है, सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, सरप्राइजेस मिलेंगे आपको, वेडिंग हो सकता है या अटेंड कर सकते हो वेडिंग्स, पार्टीज़ में जा सकते हो, और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स को भी आप अटेंड करने का ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो या फिर कोई सक्सेस, आपके जॉब रिलेटेड कोई सक्सेस हो, या फिर फैमिली में कोई सक्सेस हो, या फिर लीगल मैटर में आपने सक्सेस पाया है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। और यहाँ पे आप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्गली आप देख रहे हो, उसके साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी फील कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है द हायरफेंट। तो ये कार्ड टैरो में आने का मतलब होता है आप ऑलरेडी मास्टर है अपने फील्ड में, और ये आपका टाइम है खुद के नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने का, खुद के नॉलेज से हर किसी की हेल्प करने का। आप शायद कोई न्यू ट्रेडिशन या फिर ओल्ड रिचुअल्स को फिर से नए तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और आपने जो चेंजेस लाने के लिए सोच रहे हो वो हर कोई एडमायर भी करेगा। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स बताता है स्पीड, प्रोग्रेस, एक्शन और मूवमेंट्स को। ये हॉलीडेज़ का भी साइन हो सकता है, सडन ट्रैवलिंग का भी हो सकता है, या फिर सडन ट्रैवलिंग करने का चांसेस मिल सकता है। और यहाँ पे आप एनर्जेटिक हैं, कोई भी सिचुएशन में खुद को फिट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आप बिजी रहेंगे, लेकिन ये कार्ड आपको यहाँ पे सजेस्ट करता है कि कोई भी डिसीजन लो उसको अच्छे से सोच ले, उसके बाद डिसीजन ले। नेक्स्ट कार्ड है द मून कार्ड। तो ये कार्ड जब टैरो में आता है, ये कार्ड बताता है कि आपके पुराने शायद कुछ जख्म हैं जो अभी तक ताज़ा हैं, जिसकी वजह से आप पेन में हैं। वो पेनफुल मेमोरीज़, पेनफुल यादें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि केयरफुल रहें, कोई डिसीज़न जल्दबाजी से ना लें। कोई भी सिचुएशन हो, आपको जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है, तो आप सोच समझ के डिसीज़न लें, कुछ टाइम वेट कर लें, फिर डिसीज़न आप ले सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड बताता है कि आप शायद किसी के बिट्रेयल, धोखे का शिकार हो रखे हो, या आपने किसी को धोखा दिया हुआ है। ठीक है, जो सच है वो सामने आ जाएगा इस कार्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दिख रहा है वैसा नहीं है, लेकिन जब इसके बाद ये कार्ड आया है, इसका मतलब जो भी हुआ है, हो चुका है, वो क्लियर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा उसके बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इंट्यूशन को समझें और फोकस करें, सही तरीके से अपने वर्क को फिनिश करें और सतर्क रहें, जिसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आने वाला भी होगा तो आप उससे बच सकते हैं। लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये कार्ड आपकी एनर्जी को बताता है, उसके साथ यहाँ पे आप केयरिंग है, नर्चरिंग है और कंपैशनेट भी है, वो बता रहा है। उसके साथ आप दूसरों के नीड को भी सोच समझ, मतलब जान पा रहे हैं, उनको सिचुएशन को सोच के जैसे उनको हेल्प करना है वो आप हेल्प कर रहे हैं। वो लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप यहाँ पे हीलर हैं, तो काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों की, उनको आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखें और उनको भरोसा दिलाएं कि आप उनकी जो हेल्प कर रहे हैं वो आगे जाके उनको आराम देगा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन में आप जान ले इतना कि आप स्ट्रॉन्गर है, कुछ भी सिचुएशन से आप स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, सो व्यूअर्स, अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। थैंक यू।